एक इंजीनियर ने सिर्फ ये बोला था कि अगर इस बिल्डिंग को सीधा बनाया गया तो हवा कभी भी इस बिल्डिंग को चैन से खड़ा नहीं रहने देगी। बस उस फैसले ने शंघाई टावर को दुनिया के अमेजिंग स्काई स्क्रैपर्स में शामिल कर दिया। 632 मीटर्स, 128 फ्लोर्स और हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, मगर उनमें से 99% लोग इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग को देख ही नहीं पाते। गौर से देखो इस बिल्डिंग को, ये सीधी नहीं बनी हुई, ये धीरे धीरे घूमती है और इसी ट्विस्ट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट को बचा लिया है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ एक ट्विस्ट हवा को कैसे काट सकती है। बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है, हवा उस पर उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगाती है और कभी कभी ये हवा बिल्डिंग पर कंक्रीट से ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ टूटने की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि इतनी ऊंची बिल्डिंग हवा के प्रेशर से हिलती तो बिल्डिंग के अंदर खड़े लोगों को भी महसूस होती। इंजीनियर्स के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो बिल्डिंग को मोटा डिज़ाइन करें या फिर वो हवा को ही बेवकूफ़ बनाएं। इंजीनियर्स ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने बिल्डिंग को जानबूझकर ट्विस्ट किया ताकि हवा बिल्डिंग से सीधा टकराने के बजाय उसके कर्व से टकराकर फिसल जाए। रिजल्ट्स: विंड लोड में कमी, कम वाइब्रेशंस और ज़्यादा स्टेबल स्काई स्क्रैपर। लेकिन सिर्फ ऊपर का डिज़ाइन काफ़ी नहीं था, असली जंग ज़मीन के नीचे जाकर लड़ी गई, क्योंकि दुनिया की हर ऊंची बिल्डिंग का एक सच होता है, जितनी ज़्यादा वो आसमान को छूती है उतनी गहरी उसकी सच्चाई ज़मीन के अंदर होती है। शंघाई टावर को सिर्फ ज़मीन पर खड़ा नहीं किया गया, बल्कि उसके नीचे फाउंडेशन इस तरीके से डिज़ाइन की गई कि जो इस मैसिव स्ट्रक्चर को स्टेबल खड़ा रख सके। लेकिन चैलेंज सिर्फ वेट का नहीं था, इतने बड़े स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना सिविल इंजीनियर्स के लिए एक अलग जंग थी। इसीलिए इंजीनियर्स ने डीप फाउंडेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया ताकि स्ट्रक्चर का सारा लोड ज़मीन की गहराई तक जा सके। लेकिन डीप फाउंडेशन टेक्निक के बावजूद 632 मीटर्स के स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना मुश्किल था। इसीलिए अभी भी एक सवाल खड़ा था कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को आखिर कौन स्टेबल रखेगा, और उसका जवाब था कोर कंक्रीट। सिविल इंजीनियर्स ने एक कोर कंक्रीट डिज़ाइन किया जो इस बिल्डिंग की बैकबोन की तरह काम कर रहा है, जो सिर्फ फ्लोर्स को नहीं सपोर्ट कर रहा बल्कि पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबल रखा हुआ है। बिल्डिंग की स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ कोर कंक्रीट काफ़ी नहीं था, इसलिए इंजीनियर्स ने मास डंपर्स का इस्तेमाल किया ताकि वो बिल्डिंग की शेकिंग को कम कर सकें। इसीलिए जब भी तुम शंघाई टावर देखो तो याद रखना, ये सिर्फ एक टावर नहीं है, ये सिविल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। क्योंकि जब भी सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आपस में मिलती है तो इंसान इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना देता है। और इस तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक करना।